हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डोंट लुक अप मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक एस्ट्रोनॉट केट को दिखाकर की जाती है, जो स्पेस में एक कॉमेट को डिस्कवर करती है, जिस बारे में वो अपने प्रोफेसर रैंडल मिंडी को भी बताती है। और जब वो सभी बैठकर उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान डॉक्टर रैंडल एक अजीब सी चीज उस कॉमेट में नोटिस करते हैं, जिस कारण से वो वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन केट को उन्हीं के साथ रोककर ये बताते हैं कि वो जो कॉमेट गिर रहा है उसका साइज काफी बड़ा है और साथ ही वो धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और उस कॉमेट के कारण से पूरी पृथ्वी लगभग 6 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस बात को सुन वो लोग काफी पैनिक होते हैं, लेकिन उसी दौरान वो लोग नासा में एक शख्स डॉक्टर टेडी को कॉन्ट्रैक्ट कर यही सारी डिटेल्स देते हैं, जिस कारण वो उन्हें उसी वक्त व्हाइट हाउस के लिए निकलने के लिए कहता है। और वो दोनों उसकी वो बात सुन व्हाइट हाउस पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट से नहीं होती, क्योंकि वो उस दिन काफी बिजी होती है, जिस कारण उन्हें एक मोटल में ठहराया जाता है। और दूसरे दिन वो लोग जब प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें यही सारी बातें बता रहे होते हैं कि लगभग 6 महीने में पूरी ह्यूमैनिटी का अंत होने वाला है, लेकिन उन सारी बातों को प्रेसिडेंट सीरियसली नहीं लेती। साथ ही उनका बेटा, जिसका नाम जेसन है, वो उन सारी बातों को फनी समझ रहा होता है, जिस कारण से केट उन लोगों को जब समझाने लगती है तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने वाले लोग हैं। तो जितना जल्दी हो सके हमें इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, क्योंकि लिटरली प्रेसिडेंट ने उन लोगों को यही कहा है कि Sit tight and assess. Sit tight. और ये सारी बातें सुन वो लोग व्हाइट हाउस से रिटर्न अपने घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन जाने से पहले हम देख सकते हैं कि डॉक्टर टेडी ने उन लोगों को ये सुझाव दिया है कि इन सारी बातों को हमें प्रेस में रिलीज कर देना चाहिए, जिस कारण से केट के पास यही आइडिया है कि उसके बॉयफ्रेंड फिलिप के मीडिया के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट है, तो वो उससे बातचीत कर लेगी। और हम देखते हैं कि फिलिप उन लोगों की एक मीडिया चैनल से बात करवाता है और वो सभी उन लोगों की वो बात सुन ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर भी उन्हें एक शो में कुछ समय का टाइम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उस बारे में केट ने अपने बॉयफ्रेंड फिलिप को भी बताया है और वो बात सुन वो काफी शॉक हो जाता है। साथ ही दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि केट और मिंडी उसी इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर हम देख सकते हैं कि उनकी मुलाकात दो शख्स से होती है, जो कि उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और उनका नाम जैक और ब्री बताया जाता है। और जब केट और मिंडी उसी कॉमेट के बारे में बता रहे होते हैं, तो ब्री और जैक उन सारी बातों को मजाक में घुमा देते हैं और वो सारी सिचुएशन देख केट काफी चिढ़ जाती है, जिस कारण से लाइव टीवी पर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो रोते रोते यही कहती है कि When we're all 100% for sure gonna fucking die! जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल उनके इंटरव्यू की रीच चेक कर रहे होते हैं, तो उनकी रीच एक सेलिब्रिटी की पैचअप से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया में लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं लगती आजकल। एनीवे, फिर से आए फिल्म पर, तो हम देख सकते हैं कि उस ब्रेकडाउन के कारण केट सभी लोगों के लिए मीम बन गई है और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसके खिलाफ एक आर्टिकल छापा है, जिसमें वो सभी लोगों को यही बता रहा है कि वो सच में साइको है। That's my boyfriend just broke up with me. जिस कारण से वो और डर जाती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मिंडी उसे संभालते हैं। साथ ही जब डॉक्टर मिंडी घर बैठकर वही सारी डिटेल्स चेक कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि लोगों को कॉमेट की नहीं बल्कि उनके लुक्स और उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है, जिस बारे में वो अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को भी बताते हैं। लेकिन उसी दौरान पूरी न्यूज में ये बात चल रही होती है कि प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी के साथ अफेयर चल रहा था और उन्होंने उसे अपनी प्राइवेट फोटोज भेजी थी, जब मीडिया में लीक हो गई है। लेकिन उसी दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि केट और डॉक्टर मिंडी को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं, कहीं और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑनलैंड के पास, जो उन दोनों को यही बताती है कि उसने नासा से सारी बातें कंफर्म कर ली है, तो अब वो उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन हम देख सकते हैं कि केट प्रेसिडेंट को यही कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करनी है, जिस कारण से तुम हमारा साथ दे रही हो, लेकिन थैंक गॉड तुमने उस इशू के बारे में सोचा तो सही। और साथ ही हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट उस कॉमेट का नाम केट पर रखती है क्योंकि वो यूथ में काफी पॉपुलर है। और उसके बाद प्रेसिडेंट सभी लोगों को इमरजेंसी नोटिस देती है, यही कहते हुए कि वो लोग उस कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पायलट्स को भेजेंगे ताकि लोगों में एक हमदर्दी भी बनी रहे। और प्रेसिडेंट की वो न्यूज अनाउंस करने के कारण पूरे वर्ल्ड में इस बारे में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मिंडी भी अब काफी पॉपुलर हो गए हैं, जिस कारण से उन्हें वापस उसी न्यूज इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जहां जाने के बाद हम देख सकते हैं कि उस शो की एंकर उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और ऐसे ही समय बीत जाता है, जिसके बाद लॉन्च का दिन आता है जहाँ पर सभी पायलट उस कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि डॉक्टर मिंडी को उन सारी चीजों का श्रेय मिला है, जबकि उस कॉमेट को केट ने ढूंढा था। जिसके बाद सक्सेसफुली वो लॉन्च हो जाता है, जिसे पूरी दुनिया बैठकर देख रही होती है। लेकिन उसी दौरान हम एक शख्स पीटर को आता देख सकते हैं, जो कि एक बैश कंपनी का ओनर है जिसमें वो फोन्स बनाता है और साथ ही उसकी खुद की एक स्पेस रिसर्च की कंपनी भी है। और उसके वहां पहुंचने पर हम देख सकते हैं कि सीधा आकर प्रेसिडेंट से बात करता है, जिसमें उसे प्रेसिडेंट की किसी तरह की हेल्प चाहिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट उससे बात करके लौटती है तो हम देख सकते हैं कि उन सारी स्पेसक्राफ्ट को वापस बुला लिया जाता है और उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है। और वो सारे मंजर देख सभी लोग काफी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग रखी है, जिस मीटिंग में वो सिर्फ डॉक्टर मिंडी को बुलाती है, जहाँ जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि पीटर की कंपनी बैश ने उस आ रहे कॉमेट में एक काफी कीमती एलिमेंट ढूंढा है, जिससे वहाँ पर मौजूदा सभी लोग काफी पैसे वाले बन सकते हैं। जिस बात को सुन प्रेसिडेंट के साथ साथ वहाँ मौजूदा सभी लोग पीटर की ये प्लान के लिए रेडी होते हैं कि वो लोग पीटर की बनाई हुई छोटे छोटे ड्रोन्स की मदद से स्पेस में ही उस कॉमेट को तोड़कर पानी में गिरा देंगे, जिसके बाद उन सारे सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाएगा और साथ ही दुनिया भी इस तरीके से आराम से बच जाएगी। लेकिन उस प्लान के लिए मिंडी रेडी नहीं होते, जहाँ वो अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट उसे चुप करवा देती है, यही कहते हुए कि इस मिशन का हेड तुम्हें ही रखा जाएगा, जिस कारण से तुम्हें भी काफी फायदा हो सकता है। और उनकी वो सारी बात सुन मिंडी शांत हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल डॉक्टर टेडी और केट को यही सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है। और उस बात को सुन टेडी और केट यही कहते हैं कि हमें पता भी नहीं कि वो कॉमेट किस तरीके का है और उस पर कैसे वेपन्स यूज किए जा सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी दौरान एक शख्स डॉक्टर मिंडी को पहचान और उन लोगों की कुछ बातें सुन उनसे वही पूछने के लिए आता है कि सच में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके घर पर और यहाँ पर मौजूदा सभी शख्स काफी डरे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिंडी उन सभी लोगों को कुछ भी नहीं बताता। और बात करे केट की तो वो ऑलरेडी उन सारी चीजों से काफी अपसेट है, जिस कारण से वो सभी लोगों को ये कहती है कि So they're gonna let it hit the planet to make a bunch of rich people even more disgustingly rich. और केट की वो सारी बातें सुन वहाँ पर मौजूदा सभी पब्लिक काफी भड़क कर एक दंगा कर बैठती है, जिस कारण से केट को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो मीडिया और बाकी सभी लोगों को ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। साथ ही उसे उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जिस पर एग्री करते हुए जब केट वापस अपने घर की तरफ जाती है तो उसके मॉम डैड उसे घर में लेने से मना कर देते हैं। जिसके बाद आए डॉक्टर मिंडी पे तो हम देख सकते हैं कि वो काफी पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट का वो प्रस्ताव मान लिया है और साथ ही वो ब्री को डेट कर रहे हैं, जिस बारे में उनकी वाइफ जून को पता चल गया है। और जब वो उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचती है तो वो दोनों मिल उस रिश्ते को ऑफिशियली खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हमें फिर से केट दिखाई जाती है, जो एक ऑर्डिनरी स्टोर में काम कर रही है, जहाँ उसकी मुलाकात उसे कुछ फ्रेंड्स से होती है, जो उसे उनके साथ कभी कभी हैंग आउट करने के लिए बुलाते हैं। साथ ही बात करें पीटर की तो उसने अपना एक रोबोट तैयार किया है, जिसको वो डॉक्टर मिंडी को दिखाता है। लेकिन उसे देख डॉक्टर मिंडी उसे यही कहते हैं कि ये सच में काम करेगा, जिस बात को सुन पीटर थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसे काफी बुरा भला कह देता है। साथ ही अब डॉक्टर मिंडी को ये भरोसा हो गया है कि प्रेसिडेंट और वहाँ पर मौजूदा किसी भी लोगों को आम इंसानों की नहीं पड़ी, जिस कारण से जब वो ब्री के साथ वही इंटरव्यू में बैठा होता है तो वहाँ पर उसका ब्रेक डाउन होता है, जो सभी लोगों को यही बताता है
जिस कारण से डॉक्टर मिंडी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस मिशन से निकाल दिया जाता है। साथ ही दूसरी तरफ बात करें केट की, तो उसने उन शख्स में से एक के साथ डेट करना शुरू किया है। साथ ही जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तो उसी दौरान उसे वही कॉमेट नजर आता है। साथ ही वो अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड यूल को यही बताती है कि सिर्फ 25 दिन बचे हैं उस कॉमेट को अर्थ से टकराने में। और साथ ही हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मिंडी की भी उसी कॉमेट पर नजर गई है, जिस कारण से वो लोग एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, यही कहते हुए It's real and it's coming. If anyone tells you any different, they're full of shit. They're full of... Look up into the sky. It's a fucking fact. जिस कारण से वो लोग पूरे सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। और साथ ही प्रेसिडेंट ने भी एक स्लोगन जिस कारण से वो भी अपनी अंध भक्तों में वायरल हो जाती है। साथ ही उसी दौरान हम ईशान खत्तर को भी देख सकते हैं, जो सभी लोगों को ये बताते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने साथ ही उसी दौरान केट और मिंडी ने एक कॉन्सर्ट रखा है जिसमें उस कॉमेट के बारे में डिटेल्स दी जा रही है। और रही बात प्रेसिडेंट की, तो वो अभी भी उन्हीं सारी फालतू बातों में अपने अन्य भक्तों को उलझा कर रखी हुई है। और ऐसे ही करते करते लॉन्च का दिन आ जाता है, जहाँ बैठकर हम अभी भी देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट और पीटर उन सारी बातों को मजाक में ले रहे हैं, जैसे उनका प्लान 100% सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन ऐसा होता नहीं और एक एक कर पीटर के बनाए हुए वो ड्रोन्स गिरने लगते हैं, जिस कारण से वहाँ बैठे सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और उन लोगों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन से पीटर और प्रेसिडेंट भी निकल जाते हैं। साथ ही बात करें केट और बनी की, तो वो लोग मिंडी के परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही उसी दौरान प्रेसिडेंट मिंडी को कॉल कर यही कहती है कि तुम अपना परिवार लेकर हमारी स्पेसशिप में आ सकते हो, जहाँ पर उन लोगों ने एक दूसरा प्लेनेट डिस्कवर किया है ताकि वो सभी अपनी जान बचा सके। लेकिन उसकी वो बात सुन मिंडी मना कर देता है और फोन रख देता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उस कॉमेट के हिट करते ही पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसे ही 22,000 साल बाद हमें प्रेसिडेंट और पीटर की वही स्पेसशिप दिखाई जाती है, जिनमें वो सभी स्पेस कैप्सूल में अपने आप को बचाते हुए प्लेनेट पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन सभी लोगों को अर्थ लाइक प्लेनेट तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ उन लोगों को एक प्यारा सा क्रिएचर मिलता है जिसे प्रेसिडेंट पेट करने के लिए जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें मार देता है। और साथ ही उन सारे ह्यूमंस के आसपास हम काफी सारे और भी उसी तरीके के क्रिएचर को देख सकते हैं, जिसे देख पीटर यही कहता है और फिल्म के खत्म होने से पहले हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम जेसन को देख सकते हैं, जो अभी भी उन सारी सिचुएशन से सरवाइव कर गया है। अब वो उन सारी सिचुएशन के बाद भी लोगों को यही कह रहा है कि और यहाँ पर डोंट लुक अप मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है, बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।